सफ़र करती हैं, कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो जान हथेली पर लेकर जाते हैं। जॉब है हम लोग का, टीचर, एज ए टीचर। हाँ, बहुत परेशानी होता है। अब स्कूल उधर खोल लिए हैं तब तो हम लोग को तो करना पड़ेगा। जब तेज़ हवा रहता है, आंधी तूफान रहता है, तो बीच नाव में हम लोग को बहुत ज़्यादा ही समस्या का सामना करना पड़ता है। नाव पे आना जाना बहुत डर भी लगा रहता है। कभी तूफान आने का नाव आवागमन रुक जाती है। लाल यादव का वोटर बहुत ज़्यादा हम लोग हैं, लेकिन लाल यादव हम लोग पर कोई ध्यान नहीं। अस्पताल नहीं है न कुछ, बस नावे से आवागमन। अगर डॉक्टर से अपना सुई लेके अपना मैंने साधन लेता है, सुबह में उतरता है। डिलीवरी के कारण से बहुत मैंने दिक्कत होता है। मैंने न सरकारी अस्पताल है, न कोई डॉक्टर आता है, न जाता है। आप जनता अपना समय पर अपना रात भर गुजारता है, झोला छाप सुई दवाई करता है, बिहनिया के फिर नाव से एपटी आकर अपना पटना में हॉस्पिटल में दिखाता है। बड़ा हम लोग की दिक्कत है। और हेतनपुर और गंगहाड़ा के बीच में कटाव अभी चल रहा है। इस बार वोट बहिष्कार हम लोग करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे। इस बार वोट नहीं देना, किसी कोई भी आदमी है, कोई भी प्रतिनिधि है, वोट नहीं देंगे। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये स्लोगन को आज बिहार के तमाम जनता जानती है। बिहार में विकास के मुद्दों की बात की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार के द्वारा लगातार बिहार में विकास की बात की जाती है। हर स्तर पर बिहार में विकास हो रहा है। लेकिन अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं वो राजधानी से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पटना का एक ऐसा घाट जहां लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। पटना का ये नासरीगंज घाट है, जहां पर आप देख सकते हैं, ये गिनती आप नहीं कर सकते कि इतनी की संख्या में नाव लगी हुई है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो हैं नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। हालांकि यह कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये गंगा नदी के उस पार कई दियारा क्षेत्र का इलाका है। 8 से 10 पंचायत हैं, लाखों की आबादी है। 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं। वो तीनों लोकसभा क्षेत्र से जो जीत कर आने वाले प्रतिनिधि हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन विकास के जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो क्या कुछ हैं, वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी हैं कि आज दियारा क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह नाव से आने को मजबूर है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर के नाव से इस ओर आया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर दियारा के रहने वाले लोगों को अगर पटना आना पड़ता है तो उन्हें एकमात्र उनका आने जाने का साधन ये नाव है। इस नाव के सिवाय और कोई दूसरा साधन नहीं है। ना ही यहाँ पे कोई पुल का निर्माण किया गया है और ना ही किसी सड़क मार्ग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? तुलापुर से। क्या करते हैं? इसे ही दुकान चलाते, ज़्यादा सामान ला। तो अब दियारा क्षेत्र में रहते हैं तो पर डे आप यहाँ पे आते हैं? और 2 दिन बीच करके डेली आते हैं। क्यों? आने जाने का क्या साधन है आप लोग के बहुत परेशानी, यही नाव है। नाव के सिवाय कुछ नहीं। नाव कैसे 4 महीना नाव से जाएगा, फिर 4 महीना पुल से। बहुत कष्ट है, क्या कीजिएगा। 4 महीना हम लोग के बहुत दिक्कत होता है। और बाद में हेतनपुर और हेतनपुर गंगहाड़ा के बीच में मैंने कटाव गिर रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने इस पर सरकार कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब जनता मैंने जैसे आ रहा है बहुत दिक्कत से आ रहा है, जाता है, दिक्कत से जाता है। गंगा जी में अगर जलस्तर बढ़ जाता है तो ऐसे में दियारा के लोग क्या कर पाते होंगे? क्या पड़ता है, मैंने घर पर अपना रहता है, वहीं पर अपना जो होता है वो अपना खाता पीता है। 2 महीना 3 महीना अपना जब तक ले पानी रहता है घर तक ले अपना समय कटता है। पानी हटता है उसके बाद में कुछ जनता का मैंने साधन मिलता है। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है सर। नाव पे आना जाना बहुत डर भी लगा रहता है। कभी तूफान आने का नाव आवागमन रुक जाती है। इससे हम लोग बहुत दिक्कत है। और यहाँ पर आरजेडी की सरकार है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। आरजेडी लाल यादव का वोटर बहुत ज़्यादा हम लोग हैं, लेकिन लाल यादव हम लोग पर कोई ध्यान नहीं। चाहे सरकार कोई भी हो, ध्यान किसी का नहीं है। क्योंकि ये 3 लोकसभा क्षेत्र आता है, लेकिन तीनों लोकसभा क्षेत्र के जो आपके सांसद हैं बीजेपी के हैं, आपके आरजेडी के लालू प्रसाद यादव भी इसी क्षेत्र से आते हैं। बावजूद आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। नाव
के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है, पुल नहीं है। तो ऐसे में अब जो दियारा क्षेत्र की जो बड़ी आबादी है क्या मांग करती है सरकार से? यहाँ से मांग करी से पक्का पुल का निर्माण चाहिए और रिंग करने यानी घेराव कटाव रुकने की व्यवस्था मांग बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं। कई बार प्रदर्शन भी हुआ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है अब लोकसभा चुनाव का समय भी आ गया है, ऐसे में क्या फिर तो लोग आएंगे आपके पास वोट मांगने? हम लोग तो कोई का सरकार हो, हम लोग को पुल चाहिए और हम लोग क्या कहें। इस बार वोट बहिष्कार हम लोग करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे? इस बार वोट नहीं देना, किसी कोई भी आदमी है, कोई भी प्रतिनिधि है, वोट नहीं देंगे इस बार हम लोग। 8 से 10 पंचायत हैं यहाँ पर। हाँ, 8 से 10 पंचायत है, घनी आबादी 1.25 लाख आबादी है। लेकिन अगर साधन असुविधा की अगर बात करें तो क्या क्या सुविधा है दियारा क्षेत्र में? कुछ नहीं सुविधा है। अगर किसी को कोई भी अस्पताल है, कुछ भी नहीं है। अस्पताल नहीं है न कुछ, बस नामे से आवागमन। अगर डॉक्टर से अपना सुई लेके अपना मैंने साधन लेता है, सुबह में उतारता है। डिलीवरी के कारण से बहुत मैंने दिक्कत होता है। पानी होए से मैंने न सरकारी अस्पताल है, न कोई डॉक्टर आता है, न जाता है। आप जनता अपना समय पर अपना रात भर गुजारता है, झोला छाप सुई दवाई करता है, बिहनिया के फिर नाव से पटिया के अपना पटना में हॉस्पिटल में दिखाता है। बड़ा हम लोग के दिक्कत है। और हेतनपुर और गंगहाड़ा के बीच में कटाव अभी चल रहा है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। तो ये जो पीपा पुल चलता है, पीपा पुल कितने महीनों के लिए चलता है? पीपा पुल कम से कम 3 महीना 6 महीना चलता है, उसके बाद में ठेकेदार खोल देता है, मनमानी डेट रहता है, बकरी बीच में खोल देता है। तो जैसा कि सुन रहे हैं, जो दियारा क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, कितनी जान हथेली पर लेकर के नाव से परिचालन कर रहे हैं, नाव की यात्रा कर रहे हैं लोग। दियारा क्षेत्र के जो एक घनी आबादी है आज भी विकास के कार्यों से एकदम पूरी तरह से वंचित है। ना वहाँ सरकारी अस्पताल है और ना ही सरकारी विद्यालय। ऐसे में किसी को अगर इलाज करवाने के लिए पटना आना पड़ता है तो उन्हें उनका आने का एकमात्र साधन ये नाव का है। अगर किसी कारणवश अगर नाव का परिचालन यदि बंद रहे तो दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मजबूरी में अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। ऐसी कई सारी यहाँ पे जो खामियां हैं सरकार की दर्शाने के लिए काफ़ी है। फर्क करती हैं, कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो जान हथेली पर लेकर जाते हैं। क्या करने जाती है? जॉब है हम लोग का, टीचर, एज ए टीचर। हाँ, बहुत परेशानी होता है जब तेज़ हवा रहता है, आंधी तूफान रहता है तो बीच नाव में हम लोग को बहुत ज़्यादा ही समस्या का सामना करना पड़ता है। हम लोग तो उधर से दियारा में जाते हैं। हाँ, क्या नाव के सिवाय कोई दूसरा कोई साधन? नाव के सिवाय इधर दूसरा साधन नहीं है सर। जब पीपा पुल बन जाता है तो पीपा पुल से हम लोग जाते हैं। ऐसे तो अभी जब पीपा पुल हट जाता है तो हम लोग को नाव के जरिए ही जाना पड़ता है उधर साइड में। गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ जाता है। हाँ, जलस्तर बढ़ जाता है, डर लगता है सर, बहुत डर लगता है। इधर व्यवस्था होना चाहिए सरकार को। इधर मतलब टीचरों को, मतलब टीचर क्या, मतलब सभी जनता को देखते हुए यहाँ सही से व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि इससे तो डर भी है ना सर। अगर कुछ भी किसी को होता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या लगता है सरकार विकास का जो दावा कर रही है वो कितना सही चल रहा है? विकास का दावा कर रही है तो यहाँ पर भी तो देखना चाहिए ना सरकार को, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किनको किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दियारा के क्षेत्र के लोगों को पटना आना पड़ता है। बहुत समस्या है सर। सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए और यहाँ पर व्यवस्था देना चाहिए आने जाने का। हम लोग तो फिर भी ठीक है, नौकरी है तो जान को हथेली में लेकर जाते हैं, आते हैं। डर तो बहुत है लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन उधर के क्षेत्र में लोगों को देखते हैं ना, जनता लोग को, तो उन लोग को हम लोग से ज़्यादा परेशानी है सर, क्योंकि सही तरीके से व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। चुनाव के टाइम में तो ऐसे लोग आते होंगे यहाँ पर, बहुत सारे दावे भी करते होंगे। सर दावा करते हैं, अब इतना तो हम लोग उधर नहीं देखे हैं, क्योंकि हम लोग तो जॉब पर जाते हैं, अपने टाइम से जाते हैं और अपने टाइम से आ जाते हैं। जान तो पूरा हथेली पर लेकर जाते हैं सर। बीच में तो एकदम कोई समझिए कि इधर कोई यहाँ पर पूरा जैसे वहाँ दीघा में वो पुल बना हुआ है स्थायी पुल, इधर भी स्थायी पुल का निर्माण हो जाना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इधर पुल होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उधर स्कूल खोले हुए हैं तो हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग खुद ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और उधर के बच्चे मॉर्निंग में इधर जो क्लास करने आते हैं, हम लोग जो सर हैं वो प्रिंसिपल सर उधर स्कूल खोले बच्चे लोग को सुविधा के लिए, उन लोग अशिक्षित रह जाएंगे। सरकार को ये पुल बनाना बहुत ज़रूरी है। इन लोग का लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाता है। सुबह से मेहनत करते रहते हैं, कुछ नहीं। क्या नहीं लगता है कि नाव से आप यात्रा करती हैं, जान जोखिम में? लगता तो है सर, लेकिन क्या करें, बच्चे अब स्कूल उधर खोल लिए हैं तब तो हम लोग को तो करना पड़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा जब इसके लिए निदान नहीं किया गया, ना पुल का निर्माण है ना सड़क का निर्माण है, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि उस साइड के जो शिक्षक हैं उन्हें वहाँ प्रतिनियुक्त करें?
अब तो ये तो सरकार सरकार के ट्रेन करेगी ना, तो हाँ। सरकार की जिम्मेवारी है ना। सरकार जिम्मेवारी जहाँ है। जो लोकल इंसान है उनको तो ट्रेन करना सरकार के, हम लोग सिखाएंगे सरकार को, क्यों चुन कर तो बैठा देते हैं नेताओं लोग को, तो वो लोग को चाहिए ना कि हम लोग कैसे सेट करेंगे। निश्चित है कि आप वहाँ का देखिएगा कि क्या व्यवस्था है, व्यवस्था के स्तर पे आप लोकल लोगों चाहेंगे को कि क्या आप प्रॉब्लम वहाँ हो पे रहा है। तो ये कहेंगे पुल बन जाता है तो ठीक रहेगा, उधर के भी बच्चे अशिक्षित होने से शिक्षित हो जाएंगे। समस्या तो बहुत है। समस्या के साधन में हम लोग मतलब मात्र एगो पुल होता है जो जुड़ता है, पीपा पुल है, वही 6 महीने चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद हमको नाव से जाना पड़ता है। कितनी आबादी है, कितना पंचायत होगा? दानापुर प्रखंड पड़ता है, 7 पंचायत पड़ता है, और पटना में एगो पड़ता है और 2 पड़ता है, छपरा में पड़ता है, मतलब 10 पंचायत यहाँ पर है। कितनी लोकसभा है? दानापुर लोकसभा पड़ता है, 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। दानापुर पड़ता है, ये दानापुर भी है, सारण भी पड़ता हाँ सारी है, पड़ता है, पटना ही पड़ता है, पटना भी पड़ता है। पड़ता है। 3 लोकसभा 3 क्षेत्र। लोकसभा है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि 3 लोकसभा क्षेत्र के तीनों बीजेपी के सांसद हैं, बावजूद विकास से दूर क्यों हैं? देखिए हम लोग का शुरू से मतलब विकास सब लोग बहुत अलग है, यहाँ पर विकास नहीं होता है। क्या लगता नहीं है कि पटना के सटे इलाका है ये, यहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए, पक्की पुल का? जरूर होना चाहिए कि सरकार का प्रधान नहीं है। आप लोग का यहाँ नाव चलता है, कितनी समस्याएं होती होंगी लोगों को आने समस्या जाने तो में? बहुत है, समस्या में तो कोई अथी नहीं है, समस्या काफ़ी हम लोग का है। अब किसी भी स्थिति में हम लोग को जाना पड़ता है, चाहे मतलब वर्षा हो, बाढ़ हो, किसी में हम लोग का वहाँ आना जाना मतलब मजबूरी में हम जाते हैं। अगर किसी कारणवश नाव का परिचालन बंद हो जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, तो जो है जहाँ पहुँचे उसी पर बंद हो जाएगा। स्थिति जो ऐसा स्थिति आ जाता है, हम लोग का मतलब पानी बढ़ने के बाद हम लोग का आवागमन बंद हो जाता है। तो यात्री जो लोग जहाँ रहते हैं हाँ वही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। हम लोग का तो परेशानी है, ये है आने जाने में है बहुत दिक्कत है। इससे बढ़ के परेशानी हम लोग का क्या हो सकता है? कहाँ आप जा रहे हैं? घर पे जा रहे हैं। कहाँ घर है? हमारा घर हुआ बंगला पर हुआ, और डेली आना जाना हम लोग नाव से ही, इससे बढ़ के दिक्कत क्या हो सकता है? गाड़ी की वाहन की सवारी करते हैं दूर दराज जाने के लिए, लेकिन आप अपनी गाड़ी को एक नाव का सहारा लेकर के जा रहे हैं, क्या कारण है? क्या करेंगे, सरकार को इस पे ध्यान ही नहीं है। अब दूसरा तो साधन है नहीं जाने के लिए, चाहे कुछ भी काम हो, परेशानी हो, एक साधन नाव ही है। अगर रात के 12 बजे कोई इमरजेंसी होता है तो कोई साधन नहीं है। कितना बार हुआ, लेकिन सरकार को इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं है। सरकार आराम से अपना सो रही है। कितना गांव पड़ता होगा दियारा में? दियारा में कम से कम 25-30 गांव तो है ही। नहीं, घनी आबादी है। हाँ, एक मान के चलिए कि दानापुर पटना सिटी से नज़दीक इतना आबादी है, फिर भी सरकार को कुछ ध्यान नहीं है। 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, लोकसभा चुनाव का समय हाँ। भी है, लोग आते होंगे, दावे करते होंगे, जनता के पास अपने पक्ष में मत करने की बात करते होंगे। दावा करके जाते हैं, उनका काम हो गया, वोट उनको मिल गया, उसके बाद में देखने भी नहीं आता है लोग। आप जिंदा हैं, मर गए, क्या है। अभी तो फिलहाल ठीक है, बाढ़ आता है तो और ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। कोई साधन नहीं है नाव? कोई साधन नहीं है। साधन भी है तो इतना बड़ा नदी है, जान जोखिम में डाल के जाना है। एक छोटा रहता है तो बात है, इतना बड़ा है, इतना आबादी है, फिर भी कोई इस पे सरकार को ध्यान नहीं है। आराम से अपना सरकार सो रही है। छोटी घर है, हम लोग का गांव है 36 गांव का दियारा है। अभी तक यहाँ पे पीपा पुल के अलावा जब भी दरियाव बढ़ जाता है तो एकमात्र साधन नाव ही है। तो 1 लाख की आबादी है उधर, लगभग 1 लाख की आबादी में 3-4 घाट चलता है, इतना दिक्कत होता है। लेकिन अभी तक कोई सुनिश्चित मतलब रास्ता का नहीं हुआ है कि मतलब आदमी ऊपट्टी जाए, चाहे ऊपट्टी से आए। सारा काम उधर के आदमी का इधर ही है। अगर हॉस्पिटल देखा जाए, किसी को अगर बुखार भी लग जाता है ना उधर, तो ई पट्टी ही आना होगा। इधर आएगा तो उसके बाद ही उसका इलाज संभव है, नहीं तो नहीं। काम करना है पेट के लिए, इधर ही आना है। सब्जी उधर लगाता है, लोग बेचने इधर आता है, लेकिन कोई साधन नहीं है। 10 देख ही रहे हैं, पटना से मात्र 3-4 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उधर का लोग का ज़िंदगी मतलब 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं। देखिए ना, 100 जा रहा है नाव से, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ है। क्या सरकार का ध्यान इसके ऊपर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि इस तरह से लोगों को आने में जान जोखिम में डाल करके आया? क्या लगता है, मजबूरी है, मजबूरी है, आना ही है।
3 लोकसभा क्षेत्र आने के बाद और कई विधानसभा क्षेत्र, या खासकर लालू प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं और उनके क्षेत्र का ये स्थिति है, आज उनके प्रति भी लोगों का आक्रोश है। और इनका कहना है कि अभी चुनाव के समय सभी पार्टी के नेता आएंगे और वो अपने वादे पूरा करने की बात करेंगे, लुभाने की बात कोशिश करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है, वोट खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई भी नेता यहाँ पे झांकने नहीं आता है और दियारा क्षेत्र के लोगों को यूं ही तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब दियारा के लोगों ने एकजुटता की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, इन्हें पक्की पुल या पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग है। यदि ऐसा नहीं होता है तो सड़क और पक्की पुल का निर्माण अगर सरकार के द्वारा नहीं कराया जाएगा तो निश्चित रूप से वोट का बहिष्कार करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चूँकि 6 से 8 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और जिस तरह अगर यहाँ की जनता एकजुट होकर के अगर बहिष्कार करती है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर कोई संज्ञान लेते हुए इनके निदान के लिए काम करना आवश्यक हो जाएगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।